Hello students, welcome to today's online class. And in today's online class, we are going to continue with chapter 5, class 12, chapter 5, which was going as magnetism and its matter. Magnetism and matters. ये चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5. हमने पिछली बार देखा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये जाने की बार मैग्नेट के आसपास क्या होगा, बार मैग्नेट का के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जाने, ये सारी चीजें हमने देखा. और फोर्स कितना क्रिएट होता है दो मैग्नेट्स के पोल्स के बीच, ये हमने देखा. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अर्थ मैग्नेटिज्म में पहुंच रहे हैं. अच्छा, एक डाउट आ रहा था बच्चों का भी, that they were saying that this chapter has been deleted this year. Yes, this chapter has been deleted from this year of syllabus. So but this chapter is having some importance, some significance in further classes also, sorry, in further chapters also. इसलिए इसको हमें देखना जरूरी है, समझना जरूरी है. इसको पूरा डिलीट कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आगे जाके फिर उसके बारे में एक मिसकंसेप्शन बन जाता है, कॉन्सेप्ट का मिस हो जाता है वहां पे. So that's why we are going to understand it somehow. So yes, so our today's chapter, today's topic is Earth's magnetism. Earth's magnetism में हम लोग will study little bit about how the Earth acts like a magnet, as well as we'll also go through some terms related to it. So first of all, let's go through the terms. From the concept of it. Earth's magnetism. इसका मतलब क्या है? Earth behaves like a magnet. Yes, Earth behave like a magnet. How we can tell about it? हमने देखा था पिछली बार एक एग्जांपल के थ्रू. अर्थ जहां हम रह रहे हैं वहां पर अगर मैं एक मैग्नेट लूं, बार मैग्नेट लूं, उसको रस्सी से किसी थ्रेड से सस्पेंड करूं, लटका कर रखूं, तो वो मैग्नेट किसी दूसरे डायरेक्शन में रहेगा तो वापस लौट जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर देगा, अपने आप को अलाइन करके रख लेगा. मतलब वो क्या हो रहा है? It is getting attracted towards some kind of magnetic field. Yes, of course, a magnet will observe some force only in the presence of magnetic field. Yes, that's what is happening. हम लोग यहाँ मैग्नेट ले रहे हैं, उसके नॉर्थ और साउथ पोल है, बार मैग्नेट है, उसको हम सस्पेंड करके रख रहे हैं तो उसके फोर्स लग रहा है, तभी वो मूव हो रहा है. Otherwise it would have been in the same position. A force is acting on it. That force is going to be a magnetic force. And magnetic force लग रहा है मतलब magnetic field है. किसकी magnetic field है? आसपास कोई दूसरा मैग्नेट तो नहीं दिख रहा. Yes, Earth is having magnetic field. Earth की magnetic field है और Earth behaves as it is having powerful magnet within it. ऐसा लगता है जैसे मैग्नेट के अंदर एक बहुत तगड़ा सा मैग्नेट, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है. Earth's south magnetic pole is located near north geographic pole and Earth north magnetic pole is located near south geographic pole. क्या बोल रहे हैं ये बोलना बहुत आसान है. ये क्या बोल रहा है? एक्चुअली हमारा अर्थ है, मान लो ये हमारा अर्थ है, मान लो. ठीक, इस अर्थ में ये मान लो ये उसकी एक्सिस हो गई, ठीक है. और मैं मान लो लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये हुआ, ठीक. अब हमने क्या बात की? हमने देखा कि एक मैग्नेट मैंने ऐसे रखा, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के साथ क्या हो रहा है? वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर दे रहा है. ये देख डाले, ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ दिखाता है, ये नॉर्थ हुआ मैग्नेट का ना, तो हमारा जो बार मैग्नेट है, और उसका साउथ साउथ की तरफ दिखाता है. मगर हम लोग तो ये पहले से जानते हैं. क्या जानते हैं जी? हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ये जानते हैं हम लोग. सो यस, व्हाट आई वाज सेइंग दैट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा. मतलब अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था, धकेलना चाहिए था. अगर हम लोग अर्थ को मैग्नेट मान लिए, ठीक, तो बोल रहे हैं कि अपने आप को बार मैग्नेट नॉर्थ
और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। तो नॉर्थ वाला जो मैग्नेट का, हमारा बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसको अर्थ के नॉर्थ पोल से दूर भागना चाहिए था, मगर उस तरफ में अट्रैक्ट हो रहा है। अरे तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ये जो है नॉर्थ पोल, ये असल में ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है। मैग्नेट के तौर पे अगर अर्थ को सोचे तो ये साउथ पोल होगा, तो ये साउथ पोल होगा, है ना। तभी तो साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अरे साउथ ऑफ अर्थ, साउथ पोल ऑफ अर्थ एक मैग्नेट की तरह, अरे मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, या फिर बार मैग्नेट का नॉर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जस्ट उसका उल्टा, इधर जो हमारा साउथ पोल है, मतलब हमारा जो साउथ पोल है अर्थ का ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, ठीक है, भूगोल की तरीके से जो साउथ पोल है, वहां पर हमारा नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का। तभी तो ये बार मैग्नेट का साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान से सुनना बस इस बात को, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से रिवाइंड करके सुनिए। इसीलिए हमने क्या बोला, अर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल इज लोकेटेड एट नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल, यानी कि नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल जहां पे है ना, वहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल है। सर तो ऐसा कंफ्यूजन क्यों रखें? अरे ऐसा कंफ्यूजन इसलिए रखें क्योंकि पहले मैग्नेट का काम क्या होता था, मैग्नेट का काम होता था डायरेक्शन दिखाना। तो आप ऐसा चाहते थे क्या, मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ की तरफ, जिधर तरफ दिखा रहा है उसको नॉर्थ समझ लिए हमने, उसको नॉर्थ समझ लिए थे, तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ बन गया। मगर असल में वो क्या था, वो तो मैग्नेट से आपको पता चला कि वो नॉर्थ है, मगर वो है साउथ पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, क्योंकि ये बार मैग्नेट साउथ पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, अनलाइक पोल्स। समझ सकते हैं? हाँ चलो, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। ये दुनियादारी की बात है, वैसे नॉट मच ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक। मगर नई बात ये हो रही कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी इंटेंसिटी भी होगी। कितनी इंटेंसिटी? तो तगड़ी इंटेंसिटी है भाई, अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट है। उसकी वैल्यू 0.25 गॉस से लेकर 0.65 गॉस तक की होती है अर्थ के सरफेस में। अब अर्थ का सरफेस भी ऊपर का, कहीं पे माउंटेन है, कभी कहीं गहराई है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, मगर यही है 0.25 गॉस से लेकर 0.65 गॉस तक का। याद आ रहा है गॉस? याद आ रहा है गॉस? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट थी। अच्छा ये बात तो हो गई, चलो तगड़ा मैग्नेट है अर्थ। ये अर्थ मैग्नेट की तरह काम कैसे करता है? क्या है ऐसा जिसके कारण ये मैग्नेट की तरह है? सबसे पहले तो सोचा गया, सबसे पहले मतलब बहुत सालों पहले ऐसा सोचा गया कि मान लो ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के अंदर में एक मैग्नेट है। सोचा गया पहले अर्थ के अंदर ना, जमीन के अंदर में एक मैग्नेट प्रेजेंट है, ऐसा ऐसा मैग्नेट होगा दबा हुआ, ऐसा सोचे। मगर दैट आफ्टर फ्यू ईयर्स इसको, इस थ्योरी को डिक्लाइन कर दिया गया, इस थ्योरी को डिनाई कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पता चला कि अर्थ के अंदर मॉल्टन मेटल्स हैं। अर्थ के कोर में क्या है, कोर में मॉल्टन मेटल्स हैं। मॉल्टन मेटल्स होने के कारण ये जो मैग्नेट दबा हुआ है वाला कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? ये मान लो दबा हुआ है, ऐसा मैग्नेट, कोई बड़ा सा मैग्नेट दबा हुआ है तो पिघल जाएगा। वो गर्म होने के कारण मैग्नेटिज्म अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो बैठेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कि कैसे डीमैग्नेटाइज करें किसी मैग्नेट को, कैसे एक मैग्नेट को नॉर्मल लोहे के टुकड़े में बदल दे। लोहे के टुकड़े में बदलने के लिए उसको या तो हैमर से ठोको, या तो उसको हीट दे दो, ऐसा कुछ करो। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि उसके अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं, जो छोटे छोटे नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने वाले मैग्नेट होते हैं, वो फिर से एक दूसरे के सिधाई में, जो एक के पीछे एक कैसे लगे हुए थे ना मैग्नेट बनाते थे, उसकी जगह वो बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में फिर से आ जाएंगे, तो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो मैं लिखा नहीं उसके बारे में क्या था कि अर्थ के अंदर एक बड़ा सा मैग्नेट दबा हुआ है, वो डिनाई कर दी उसको, मतलब गलत साबित हो गया, वो नहीं हो सकता ऐसा। तो अभी क्या सोच रहे हैं? अभी क्या सोचते हैं कि क्या है इसका थ्योरी, इसके पीछे का? बाय द वे इसमें रिसर्च चल रहा है ना। थ्योरी दी गई है मगर प्रूव पूरे तरीके से नहीं हुआ, तो आप ही लोग करेंगे इसको प्रूव। यू कैन ऑल्सो डू इट एंड गेट नोबेल प्राइज फॉर दैट, फिजिक्स में कुछ अच्छा काम करके। यस, लॉट ऑफ रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, वी डोंट नो व्हेन द रिजल्ट विल कम, बट अब अप्रूव्ड थ्योरी आई कैन से, जो अभी तक सबको, सब उसमें सहमत है वाली थ्योरी ये है कि अर्थ के अंदर,
अर्थ के अंदर मॉल्टन मेटल्स हैं, अरे पिघले हुए मेटल्स हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है अर्थ के अंदर, और प्रेशर और टेम्परेचर होने के कारण पिघले हुए मेटल्स हैं। मतलब अंदर में कोर है, जो कोर है इसके अंदर का, वो कोर अंदर में पिघला हुआ है। ठीक है, अब अर्थ अपने एक्सिस में गोल घूम रहा, अर्थ अपने एक्सिस में गोल घूम रहा, अरे घूम रहा कि नहीं, घूम रहा है कि नहीं, घूम रहा है सर, अर्थ अपने एक्सिस में गोल घूम रहा। अब इस अर्थ के घूमने के कारण, मान लो अर्थ ऐसा घूम रहा, कुछ ना ऐसा घूम रहा, समझ लो कुछ, मान लो हम ऊपर से देखते हैं ना, नॉर्थ पोल से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, तो ये अर्थ हमारा ऐसा घूम रहा, ठीक है, अर्थ ऐसा घूम रहा, तो अर्थ घूम रहा है तो उसका मॉल्टन मेटल जो अंदर का है वो भी तो घूम रहा है, उसी से तो अटैच्ड है। अब मॉल्टन मेटल के बारे में सोचते हैं, मॉल्टन मेटल असल में मोस्ट ऑफ द मॉल्टन मेटल, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट इज आयरन एंड निकल, और भी बहुत सारे एल्युमिनियम है, कॉपर, बहुत सारे, मगर मोस्ट ऑफ इट इज आयरन, दे सेड टू बी आयरन एंड निकल एंड कोबाल्ट, जो मैग्नेटिक है तो वो है ज्यादातर। अब वो भी गोल घूम रहे हैं। अब देखिए इतनी ज्यादा हीट मिलने के कारण, ये थ्योरी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाती है। अब हीट है मतलब उनको थर्मल एनर्जी मिल रही है, उसके कारण छोटे छोटे जो एटम्स हैं उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऑर्बिट से निकल जाते हैं, आयंस बन गए। तो ये मॉल्टन मेटल्स आयंस के फॉर्म में है, गोल घूम रहे हैं, चार्ज है, गोल घूम रहा, चार्ज जब गोल घूम रहा है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इन अ लूप, सर्किटल लूप, देन इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहां देखे थे भाई, एक वायर जो सर्कुलर है उसमें चार्ज यानी करंट फ्लो हो रहा, तो करंट जब फ्लो होता था तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, मैग्नेट के जैसे मैग्नेटिक फील्ड बन गई, मैग्नेट बन गया, बोल सकते हैं उसके अंदर मैग्नेट है, बिल्कुल यही हो रहा। तो क्या लिखा है देखो, बोलता है कि मेटेलिक मॉल्टन फ्लूइड्स इनसाइड द अर्थ लाइक आयरन निकल रोटेट्स विद अर्थ, अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं। एट हाई टेम्परेचर द एटम ऑफ दिस मेटल गेट आयोनाइज्ड, आयंस बन जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल रही है उनको, इलेक्ट्रॉन भाग जा रहे हैं। रोटेशन ऑफ आयन क्रिएट्स करंट, अरे आयन मतलब चार्ज, वो रोटेट हुआ, करंट मूव हो रहा ना, करंट बन गया। सर्कुलर मूव हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई, सर्कुलर मूव हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गई। एज वी नो द करंट कैरिंग कॉइल जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बिल्कुल सही, करंट कैरिंग कॉइल टाइप का होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना देती है। सेम वे द अर्थ मॉल्टन मेटेलिक रोटेट्स, रोटेशन जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ मैग्नेट, मैग्नेट की तरह। तो क्या क्या चीज समझ गए, हाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ में, कितने की, 0.25 गॉस से लेके 0.65 गॉस तक। और कुछ, हाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल जैसी कोई चीज होती है, जो कि जस्ट अपोजिट होती है भौगोलिक या बोल दो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल के। मतलब जहां पे हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है ना, वहां पे क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, तभी तो उधर हमारा मैग्नेट अट्रैक्ट हो गया। ठीक, अच्छा एक और बात बनती भाई जो जानने वाली, वन मोर थिंग इज देयर, डेट हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्ट रहता है, वो बात तो अलग है। हमारा अर्थ जिसका नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल को मैं एन जी से बता रहा हूँ, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जोग्राफिकल का जी, नॉर्थ पोल का एन, साउथ का एस, जोग्राफिकल का जी। तो उसका जो जोग्राफिकल साउथ नॉर्थ पोल है, वहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल नहीं बसा हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट है, और इस शिफ्ट ना थोड़ा बहुत चेंज होते भी रहता है। अभी साइंटिस्ट, आप लोग डिस्कवरी चैनल या कुछ ऐसा देखोगे, या फिर आप कहीं पे इससे रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ोगे, आती है साइंस टुडे ऐसे वैसे में, तो आप पढ़ोगे कि जहां पे हमारा नॉर्थ पोल है, आपको बोलेंगे ना नॉर्थ पोल में जाओ, तो आप जाओगे नॉर्थ पोल, वहां पे ऐसे खंबा सा गड़ा रहेगा, ये हमारा नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट को देखोगे, वहां मैग्नेट को रख के, तो मैग्नेट वहां पे शो नहीं करेगा, कहीं और शो करते रहेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, वो थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा कहीं और शिफ्ट हो चुका है। कारण क्या है, कारण क्या है इसका, कारण ये है कि, कारण ये है कि हमारा मॉल्टन मेटल का जो रोटेशन है वो थोड़ा बहुत अलग अलग होता रहता है। इसके लिए भी अभी काफी रिसर्च चल रही, तो ये बोल सकते हैं कि
थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस है। अभी जो खास बात आज प्रेजेंट सिचुएशन में देखा गया 1-2 साल पहले तक, तो ये जो डिफरेंस है एंगल का एक दूसरे में, वो है 11.5 डिग्री। 11.5 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। इतने एंगल का डिफरेंस है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में। देखो यहाँ पे ये असल में है कि हमारा मैग्नेट को हम यहाँ रखेंगे ना अपने, तो ये साउथ होगा। अरे हाँ, अभी समझे थे ना, साउथ पोल हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा। बहुत कंफ्यूजन होता है क्या? होता है कंफ्यूजन, इसीलिए तो इसको समझाना जरूरी है। तो 11.5 डिग्री का अंतर है। मतलब हम लोग नॉर्थ पोल में जाएंगे ना, जहाँ पे नॉर्थ पोल बोलते हैं हम लोग, वहां पे जाकर खड़े होंगे, तो वो असल में मैग्नेट की तरह सोचे ना अर्थ को, तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नहीं, थोड़ा सा शिफ्टेड है कहीं पे, और 11.5 डिग्री शिफ्टेड है। वहां पे जाएंगे तो हमको मिलेगा असल में, मगर क्योंकि ये पहले से बना दिया गया, हाँ इसको मान लिए तो मान लिए वाली बात है। बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी यहाँ आगे उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्या आ रहा है। अब आता है टर्म्स रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने के लिए कुछ टर्म्स भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो पहला पड़ता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप याद रखिएगा इसको, एंगल ऑफ डिप। इसको थीटा से हम लोग डिनोट करने वाले हैं। कहीं पे आपको आई से भी मिलेगा, है ना, आई से डिनोट करने भी मिलेगा। एंगल ऑफ डीप क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले तो एंगल ऑफ डीप समझने के पहले आप पहले ये समझे कि एक प्रकार का ना एक कंपास आता है। आप, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, आई डोंट थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू हैव सीन दैट, क्योंकि वो थोड़ा टीवी में ही देखा होगा आपने। कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऐसा रहता है, मैं दिखाता हूँ कैसा। उसमें ना एक ऐसी रिंग लगी रहती है यूं, ठीक, और बीच में एक ऐसा एक्सिस के थ्रू, एक्सिस के थ्रू मतलब एक एक्सिस जैसा कुछ लगा देगा ऐसा, उसमें ये अटैच रहेगा, ठीक। और ये हमारा नॉर्थ, इधर साउथ, ऐसा नॉर्थ साउथ, और इधर में ईस्ट, और इधर में वेस्ट, ऐसे रहता है। और ये ऐसा रहता है कि ना ये ऊपर नीचे भी हो सकता है और ऐसा भी रोटेट हो सकता है। समझे क्या? अरे ऐसा ऐसा भी हो सकता है ये, है ना। अगर आप मान लो उसको टेढ़ा करोगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करेगा। फिर सीधा करोगे तो सीधा रहेगा। फिर ऐसे टेढ़ा करोगे तो वो, मतलब ऐसे होना चाहिए था उसको, ऐसे हो जाना चाहिए था, नहीं वो ऐसे हो जाएगा। क्यों? इसको हम लोग ना मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। किस प्रकार का? डिप नीडल। इसको हम लोग डिप नीडल बोलते हैं, मैग्नेटिक डिप नीडल। क्यों डिप नीडल बोलते हैं? क्योंकि ये ना डिप भी हो सकता है। मतलब ये ना नॉर्थ साउथ हॉरिजॉन्टल में होते हैं ना, इधर नॉर्थ है सर, इधर साउथ है, तो अगर आप उसको ना ऐसे टेढ़ा भी करोगे ना, तो भी वो ऐसे होते रहेगा। ऐसे सीधा रखोगे, अगर मान लो कोई मैग्नेट को मैं ऐसा करता, है ना, रॉड में लगा के रखता, है ना, और उसको सिर्फ ऐसे रोटेट होने का मौका देता, तो ऐसे करता तो वो ऐसे ही होता, ऐसे टेढ़ा रह जाता। मगर ये डिप भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ दिखाने के लिए, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन, इसी को हम डिप नीडल बोलते हैं, जो वर्टिकल प्लेन में भी डिप हो सके, है ना, फ्री टू रोटेट हो। तो अब मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप किसको बोलते हैं? तो एंगल ऑफ डिप बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं हम एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल। याद रखना, एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल। अब इसको सोचो, इसके बारे में सोचो, एंगल मेड बाय द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल। अब सोचो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये वाले डायग्राम में फिर से चलते हैं। ये वाले डायग्राम में मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने मैग्नेट को यूं रखा, ठीक है, मैग्नेट को यूं रखा। तो ये मैग्नेट जो है, सॉरी इसको डिलीट कर दिया जाए, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट को रखा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे खड़े हैं, ठीक। ये मैंने एक, ये मैं हूं समझ लो, और यहाँ पे मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा, तो ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ दिखाएगा, ठीक है। मगर नॉर्थ साउथ के साथ में ये थोड़ा सा अपना डिप भी दिखाएगा, मतलब ऊपर नीचे भी दिखा सकता है। अभी कैसा दिखाएगा? अभी देखो ये जो मैग्नेट है, अभी देखो ये जो मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल इस तरफ है। अरे हमारा मैग्नेट, अर्थ मैग्नेटिज्म का नॉर्थ पोल
नॉर्थ पोल कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इस तरफ है, तो इस तरफ साउथ होगा। तो इस समय ये कैसे डिप होगा, डिप कुछ इस प्रकार से होगा, मतलब ना वो चाहेगा ऐसा कुछ होना। क्यों ऐसा होना, क्योंकि ये जो साउथ है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना, एकदम ऐसा नीचे ऐसा नहीं शो करेगा, ऐसा नहीं शो करने वाला वो। क्यों, क्योंकि इधर तो नॉर्थ है ना, तो कैसा शो करेगा, इस तरफ की तरफ शो करेगा, है ना, यानी कुछ एंगल बनाएगा, एंगल बनाएगा। हाँ, वो जो एंगल बना रहा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। अरे ये नहीं समझ आया, ऐसे नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो मैग्नेट है उसको नॉर्थ साउथ ऐसे दिखाना चाहिए, बिल्कुल हमारे हॉरिजॉन्टल में, है ना, हॉरिजॉन्टल समतल्य में बिल्कुल ऐसा दिखाना चाहिए था नॉर्थ साउथ, मगर ना वो ना कुछ ऐसा दिखाता है, कुछ ऐसा दिखाता है। हर जगह अर्थ के हर जगह में वो अलग अलग डिप दिखाएगा, मतलब नॉर्थ साउथ तो दिखाएगा मगर साथ में वर्टिकल में कुछ एंगल दिखाएगा। देखो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है ऐसा, तो वो कुछ ऐसा रहेगा, या ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, कभी ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, या ऐसा भी रह सकता है ना। नॉर्थ पोल में आ जाओ, मान लो यहाँ पे, अरे यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओगे तो मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ दिखाएगा, नॉर्थ पोल तो यहीं पे है सर। हाँ, तो वो मैग्नेट ना बिल्कुल ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा आपको नीचे 90 डिग्री में, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री में ऐसा दिखेगा। ये नीचे होगा साउथ और इधर होगा नॉर्थ, हमारे मैग्नेट का होगा, है ना, यानी ये एंगल हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डीप, डीआईपी, डीप। ठीक, क्यों, क्योंकि वो उतने डिग्री वर्टिकल में डिप कर रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं। और इसका जरूरत क्या है आखिरी में समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक समझ में आ गया एंगल ऑफ डिप, थीटा से बताते हैं इसको। अच्छा, इक्वेटर में क्या होगा, अरे हॉरिजॉन्टल मान लो इक्वेटर में है तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से पैरेलल रहेगा, मतलब 0 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि इधर साउथ इधर नॉर्थ बराबर बराबर फोर्स, उसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में रखेंगे। मगर जब हम लोग पोल्स में जाते हैं, है ना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो वो बिल्कुल ऐसा रहेगा, क्योंकि नीचे साउथ दिखा रहा है ना, नीचे साउथ है भाई, है ना, नीचे साउथ है तो नॉर्थ इधर अट्रैक्टेड रहेगा, तो 90 डिग्री बनाएगा वहां पे, किससे, हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री। ठीक, तो ये बात हुई। मान लो ये है हमारा वो मैग्नेटिक नीडल, और ये हॉरिजॉन्टल में दिखा रहे हैं अभी ना, है ना, ये तो नॉर्थ है मगर ये ऐसा है, ये असल में इधर साउथ इधर नॉर्थ, है ना, और हॉरिजॉन्टल हमारा ऐसा है, प्लेन है। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक नीडल दिखा रहा है वो असल में क्या, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, कि इस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हुई और वर्टिकल कंपोनेंट इधर हुई, तभी तो दोनों मिलाकर उस पर एक फोर्स लग रहा है जो उसको इस एंगल पे रखा हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में जिधर नॉर्थ पड़ रहा हमारा, है ना, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका BH हो गया और वर्टिकल कंपोनेंट BV हो गया। अरे हम लोग एक फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं। और ये थीटा जो है ना, ये थीटा हमारा एंगल ऑफ डीप है, तो हम लोग इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ये इसका इंपॉर्टेंस है, आगे देखेंगे और काम आएगा। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, है ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। BH क्या हो गया इसके हिसाब से, BE cos थीटा। अरे पुरानी बात पहले देखते थे ना हमने, cos थीटा जितना एंगल बना रहा है उधर हॉरिजॉन्टल में ले लो, हॉरिजॉन्टल बना रहा है तो वो cos वाला कंपोनेंट हो जाएगा, जहां से नहीं बना रहा है वो sin थीटा वाला, तो BV हो गया ये वाला BE sin थीटा, BV इज इक्वल टू BE sin थीटा। पुरानी बात है ना, ये तो हम लोग कर लेते हैं। एंगल बता दें कितना थीटा की वैल्यू निकालने, तो tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH ले लो, थीटा की वैल्यू निकल जाएगी tan इनवर्स BV अपॉन BH, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का tan इनवर्स, आपको एंगल पता चल जाएगा। अच्छा, इतना समझने के बाद जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये दो चीजें देखने हमको, फिर एक नया टर्म पढ़ पाएंगे। तो देखो ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलता है एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल पोल एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, इसका मतलब ज्योग्राफिकल पोल्स जो है ना हमारे, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज्योग्राफिकल भूगोलिक हिसाब से, तो उन दोनों को टच करते हुए एक प्लेन बना दो। अरे मान लो ये हमारा नॉर्थ पोल है ज्योग्राफिकल,
ये हमारा साउथ पोल है, ज्योग्राफिकल मतलब हमारे अर्थ का, जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल सिचुएटेड है, उससे एक मिलता हुआ, मतलब उन दोनों को जोड़ता हुआ एक प्लेन बना दो, जहां पर हमारा, जहां पे हम मैग्नेट को रखे हुए, कौन सा मैग्नेट, हमारे कंपास का मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल डीप वाला, उसको रखे हुए हैं। तो इन सब को जोड़ता हुआ एक प्लेन बना देंगे ना, तो एक प्लेन को, इस प्लेन को हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस प्लेन के थ्रू हम लोग कुछ स्टडी करने वाले हैं, देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आई क्या बात? अरे देखो देखो, ये एक प्लेन बना दिया मैंने, ठीक है। इस प्लेन में यहां पर, इस प्लेन में यहां पर हमारा ज्योग्राफिकल मतलब हमारे अर्थ का नॉर्थ पोल है NG, और यहाँ पर साउथ पोल है अर्थ का यानी SG, और यहाँ पर कहीं वो पॉइंट, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, इस प्लेन में कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, क्या, जहां पर हम लोग मैग्नेट को अपने रखने वाले हैं, छोटा सा मैग्नेटिक नीडल डीप को रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब एक प्लेन, जिस प्लेन में होगा उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं सर? अभी समझ में आएगा। समझ में आई बात? थोड़ा सा हवा लगा होगा, आगे देखते हैं। अब वैसी मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब मैग्नेटिकल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अरे मालूम है ना, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ, मगर यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक पोल नहीं है, थोड़ा सा हट के है ना, 11.5 डिग्री हट के है, 11.5 डिग्री अलग है, 11.5 डिग्री अलग है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक प्लेन बना लो, इमेजिन करो, प्लेन ले लिए, है ना, कुछ टेढ़ा होगा, नहीं ऐसा कुछ टेढ़ा होगा, मगर अभी सोच लो इसके, तो यहां पर होना चाहिए उसके हिसाब से इसका नॉर्थ मैग्नेटिक और इधर साउथ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक ना M लिखूंगा इसी के लिए, M लिखूंगा। तो यहां पर कोई इस प्लेन में कहीं भी कोई एक और पॉइंट लेना, उसको साथ में इस प्लेन में रखना, उसको हम लोग वहां पे मैग्नेट को रखेंगे। ये एक्स मान लो इसको, मतलब दो प्लेन बन रहे हैं, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये दो प्लेन बन रहे हैं। एक तो हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल और उस मैग्नेट के पोजीशन के कारण, और एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल और उस मैग्नेटिक के पोजीशन के कारण, मैग्नेट के पोजीशन के कारण, इन दोनों को, प्लेन के दोनों को स्टडी करना है हमको एक्चुअली ना, इसके थ्रू कुछ समझना है, और वो क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है क्या, क्या बोलता है, डी से उसको डिनोट करते हैं, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब एक प्लेन था मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और एक प्लेन था मैग्नेटिक मेरिडियन, कुछ भी हो सकता है, किसी भी एंगल में हो सकता है। तो एक प्लेन ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसे ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एक दूसरे से कुछ एंगल में है ना, तो यस, मैग्नेट को रखे, इस प्लेन में भी हमारा वो पॉइंट आ रहा है, इस प्लेन में भी हमारा वो पॉइंट आ रहा है जहां आप मैग्नेट रख रहे हैं, मगर ये दो प्लेन अलग अलग है ना, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्या महत्व है उसका, क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला हरा, ये ग्रीन कलर से जो बना हुआ है प्लेन है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, उसमें नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ ज्योग्राफिकल पोल है, और एक्स पॉइंट भी है जहां पे हमने मैग्नेट को रखा है। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक नीडल को रखा है, देखो ये हमारा मैग्नेटिक नीडल यहाँ रखा हुआ है। ठीक, देखो इसका नॉर्थ किधर है, साउथ की तरफ अट्रैक्टेड है, साउथ किधर है, नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है ना। मगर एक और प्लेन बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, रेड कलर से जो बना हुआ है, ठीक है, उसका नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलेंगे। क्या महत्व हो सकता है? अरे सोचो, आपको मैग्नेटिक पोल में जाना है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में जाना है, जहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, मतलब नॉर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो आप मैग्नेट लेके निकल लोगे, वहां पहुंचोगे तो देखोगे सर यहाँ तो मैग्नेट नॉर्थ पोल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई खंबा वंबा लगा नहीं है ना। वहां पे लिखा हुआ है, पोल में लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, वहां हमारे आर्टिक में ऊपर में लिखा हुआ है, वहां पे से मिलेगा, हाँ ये हमारा नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, मगर वो वहां पे नहीं है।
तो आपको कुछ एंगल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे पहुंच गया हूं मैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में पहुंच गया हूँ, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में पहुंच गया हूँ, वहां से 11.5 डिग्री या फिर कुछ एंगल वहां के हिसाब से डिपेंड करता है, आप जहां पहुंचे हो वहां से डिपेंड करता है कितना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको चेंज करके नॉर्थ पोल में पहुंचना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डी हो जाएगा। अच्छा, याद आ रहा है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमने एंगल ऑफ डीप को कैलकुलेट किया था। अभी हमने देखा ना थीटा, एंगल ऑफ डीप, वो क्या होता था, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एंगल डिप दिखा रहा था, है ना, तो वो कौन से प्लेन में दिखाता था, अरे अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण दिखा रहा था ना, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन में दिखा रहा था वो, उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रख सकते हैं और वो थीटा होगा। यानी कि ये जो छोटा सा एंगल है वो थीटा हो गया और ये दो प्लेन के बीच का एंगल डी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो गया। क्यों जानते हैं हम लोग ये सब? इसी के थ्रू ही पूरे नेविगेशन हो पाते हैं। आपको कहीं भी पहुंचना है, आजकल तो जीपीएस हो गया है, मगर जीपीएस का भी जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो यहीं से आता है, यहीं से आता है। अरे अर्थ मैग्नेटिज्म के हेल्प से ही, अर्थ मैग्नेटिज्म के हेल्प से ही सारी चीजों को लोकेट किया जा सकता है, कहां पे क्या है। आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता रहना चाहिए, आपको एंगल ऑफ डीप पता रहना चाहिए, हर जगह पे एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपको वैल्यू देते जाएंगे और उसके हिसाब से आपको पोजीशन मिलती जाएगी, पोजीशन मिलती जाएगी, आपकी खुद की पोजीशन, आप कहीं मूव कर रहे हो किसी भी शिप की। क्यों? क्योंकि दो प्लेन्स है, दो प्लेन्स के बीच एक है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक है मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच का एक एंगल दिख रहा है हमको, एंगल दिख रहा है, उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोल दिए। और हम मैग्नेट को जब रखते हैं तो हर अर्थ के हर पोजीशन में कुछ डिप होता है, कुछ ऐसा एंगल वर्टिकल में शो करता है, तो उसके हिसाब से आप उसकी पोजीशन, मतलब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों पता चल सकता है। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये पार्ट कटता नहीं, ये डिलीट नहीं होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था और इसका हेल्प से हम लोग आगे भी कुछ डिराइव करते हैं, इसलिए जानना जरूरी है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। सो यू हैव गॉन थ्रू टुडे व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिज्म, व्हाई द अर्थ मैग्नेटिज्म इज देयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस। फिर उसके बाद हमने जाना रिलेटेड टर्म्स जैसे कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। एक और छोटा स्टम्प पड़ता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने लिखाया नहीं है, मगर फॉर्मूला जरूर बता दिया था, BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर हमारा एंगल ऑफ डीप पड़ रहा था, मैग्नेटिक अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, मान लिए वहां पे, अरे कर्व्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड, इनकी मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां हर जगह में उसका एंगल अलग बनेगा, है ना, अलग अलग बना। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने देखा, जहां पे खड़े होते हैं वो सरफेस हमको हॉरिजॉन्टल लगता है, तो उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BE cos थीटा होगा, ठीक है। BH इज इक्वल टू BE cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट BE sin थीटा। कैसे हुआ था? ये थीटा एंगल बना रहा था भाई हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो हर जगह में कर्व्ड है, ठीक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज एक्सप्लेनेशन अर्थ मैग्नेटिज्म, और आगे हम लोग और भी इससे रिलेटेड एक या दो टॉपिक करेंगे और ये चैप्टर खत्म कर देंगे शॉर्ट में, क्योंकि इसको समझना ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस से ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है। देन वी विल स्टार्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So this is it for today. I hope you have understood. I will send the notes of it also in PDF. Complete the notes, report about it in the WhatsApp. Have a nice day.